जीवन में इस राह पर चलते रहेंगे या फिर डगमगाकर किसी और रास्ते पर चले जाएंगे? जी 100% इस राह पे चलते रहेंगे। कोई भी समस्या आ सकती है, उससे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ सर। अगर आप भी लगातार YouTube पर आंखी लगाकर, मेरी वीडियो मत देखो मेरे भाई, अगर आप भी लगातार वीडियो आंख खोल करके देखते जा रहे हो, पता लग रहा है अरे बड़ी नॉलेज ले रहे हैं, कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड भरा है नॉलेज से। मुंह से, ये जुबान से अपने शब्दों को बाहर निकालो यार, आपकी जुबान सूखी है, लकवा मार दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपका दोस्त मैक्स आघा मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूं और आज हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के त्योथर में। और आज त्योथर में मेरी मुलाकात आज हो रही है 17.5 साल के एक यंग एंटरप्रेन्योर से, जिनका नाम है अरविंद प्रजापति। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को आप एज अ करियर करना शुरू कर दिए, क्या आपके हाथ लगा जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को आप करना शुरू किए? जी सर, इसके पहले मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था सर, और उसी दौरान जब यह इंडस्ट्री मेरे को मिली, उसी समय मैंने इसके विषय में सोचा और जब देखा इसको, तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है जो व्यक्ति, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो व्यक्ति है, वो देखा जाए तो इसमें उसका भविष्य, इसलिए मेरा भविष्य सिक्योर इसलिए लगा क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है इसको अगर समझता है, करता है, इसमें कदम रखता है, तो एक संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकता है सर। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेकार है, इसमें कुछ किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं, लोग इसमें धू करके ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को बड़े सपने दिखाए जाते हैं। और मैं भी यही बात आपसे कहता हूं कि ये तो सरासर गलत धंधा है लोगों को जोड़ने जुड़ाने का। जी सर, आप भी सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए सर, है क्या कि जब तक, जैसे अभी जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को उसके विषय में ज्ञान नहीं था, वो नहीं जानते थे कि भाई ये कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारे देश को। तो जब वो है आया तो लोगों ने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो लोगों का रोज़गार छीन लेगा, सारी समस्या हो जाएगी, इससे कुछ भी विकास नहीं हो सकता। लेकिन इस वजह से वो लोग कह रहे थे क्योंकि उसको कंप्यूटर के विषय में जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर सकता है। इसी प्रकार आज नेटवर्क मार्केटिंग आया है, इसके विषय में जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि यह है क्या हकीकत में, वो बोलेंगे ही सर कि ये गलत है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा। जब इसके विषय में देखेंगे, इसकी गहराइयों को देखेंगे सर, तभी जानकारी मिलेगी। और कुछ कंपनियां ऐसी आई कि उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया लोगों के साथ, इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में ये समस्या आई थी सर। आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी बना सकती है? यस सर, बिल्कुल लगता है। कैसे बनाएगी, किस तरह से, कौन सा काम करके? टोपी पहना करके? बार बार मेरा सवाल यही होता है हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों से कि कब तक लोगों को टोपी पहनाते रहो, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि ये टोपी पहनाने का धंधा है। फिर आप जैसा एक नौजवान 17.5 साल की उम्र का इस इंडस्ट्री में आता है और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके, पैसा ऐड करके अपनी ज़िंदगी के ऐसो आराम करता बताता है कि आपके सपने पूरे होंगे। ये मेरे सवाल नहीं, ये पब्लिक के, ये जनता के, ये हिंदुस्तान के आवाम के सवाल हैं जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, टोपी पहनाने का, क्योंकि देखिए है क्या कि जो दौर है, पहले किसी और चीज़ का दौर था, फिर जब चेंज हुआ किसानी का था, फिर किसानी से खेती किसानी करते थे, फिर जब उससे चेंज होके आया क्या नौकरी का दौर था, फिर इसके बाद आज देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। क्योंकि लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी शब्द उठा रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही रीज़न है, उनको अभी इस बिजनेस के, इस सिस्टम के विषय में, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके विषय में भी उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। जब वो देखेंगे इसके विषय में, इसके इतिहास को देखेंगे जो आज बना है, जब से ये चल रहा है, तब उसको कन्फर्म होगा सर। कैसे और कब लोगों को पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है और यहाँ एक गरीब इंसान, एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान अपने ज़िंदगी को बना सकता है? कैसे पता चलेगा और कब ये लोगों को इल्म होगा? जी सर, जिससे जब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे, उनको इसके विषय में बताएंगे, जब वो सर्च करेंगे, देखेंगे अच्छी तरह से, तब लोग धीरे धीरे इसमें जब आएंगे तो एक नेटवर्क, एक संगठन बनेगा। जब धीरे धीरे इसमें काम करेंगे, धीरे धीरे, और जब लोगों को जानकारी जब मिलेगी, जब इसके विषय में अच्छे से जानकारी मिलेगी सर, तब जाके संभव हो सकता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या सपना लेकर आए हैं? जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सपना लेके आया है कि एक अच्छी लाइफ जिएंगे और एक अच्छा अपने जीवन में बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। क्योंकि इसके पहले जो हमने काम किया था, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, 11th क्लास था, 12th क्लास में आया, तो पढ़ाई लिखाई करते हुए ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम कुछ ऐसा काम करके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। लेकिन हाल ही में मैं सोच रहा था कि अगर नौकरी करता हूं तो एक मन में विचार आया कि नौकरी करने के लिए किसी भी क्षेत्र में हमें तैयारी करनी पड़ती है, और जब तैयारी करेंगे तो हमारे पास पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे जैसे मीडियम फैमिली से जो बच्चे बिलोंग
बिलोंग करते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो नहीं कर सकते हैं सर। तो जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और इसको देखा, तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक नॉर्मल फैमिली से, एक गरीब परिवार का अगर कोई व्यक्ति है, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में उसका भविष्य सिक्योर हो सकता है सर। अभी आप हॉस्टल में रहते हैं, जी। आपके साथ 10, 12, 14 विद्यार्थी हैं। जब आप इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिक्र करते हैं, आपके दोस्त यार किस तरह के रिएक्शन रहता है उनका? जी सर, उनका रिएक्शन रहता है कि यार अभी ये फालतू का काम है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको अभी नॉलेज नहीं है। और नॉलेज ना होने का रीज़न ये भी है कि अभी तक वो इस इंडस्ट्री में आए नहीं, इस इंडस्ट्री को जानने का कोशिश नहीं किया। और जब हमने उनको बताना स्टार्टअप किया, तो उन लोगों ने यही सवाल करते थे कि नहीं, ये चूतिया बनाने का बिजनेस है, ऐसा है, वैसा है, इसमें कोई सफल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में जो प्रश्न था वो बोलते रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब उनको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग, एक अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बताया है कि आप इस दुनिया में 4 ही प्रकार से इनकम कर सकते हैं। ESBI, E माने एम्प्लॉय, S माने सेल्फ एम्प्लॉय, I माने B माने बिजनेसमैन, I माने इन्वेस्टर। तो हम लोग इन्वेस्टर तो बन नहीं सकते हैं, बिजनेसमैन बन नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में हैं, तो जो भविष्य पहले था, जो लोग हैं जिनका फ्यूचर आज है, जैसे एक डॉक्टर में अगर हम अपना भविष्य देखते हैं, तो सिर्फ देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो बना और बनने के बाद आज जो उसका भविष्य, वही भविष्य मेरा होने वाला है। लेकिन इस बिजनेस में आप देखा जाए तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आता है, तो उसमें अपना फ्यूचर ऐसे करेक्ट करता है, जब इसमें देखेगा कि एक व्यक्ति अगर काम करता है 4 से 5 साल इस में टाइम देता है, तो यहाँ से वो एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करता है, एक अच्छा संगठन बनाता है, और संगठन के माध्यम से एक अच्छे एजुकेशन को लेकर एक अच्छे स्थान में पहुंचता है, और वह 5% लोगों की श्रेणी में शामिल होता है। क्योंकि 95% लोग, ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में 95% लोग सिर्फ नौकरी और खुद का शोरूम खोल के कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 5% लोगों के इस कैटेगरी में शामिल होना है सर, तो कहीं ना कहीं हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है। ये हम लोगों के लिए एक अवसर है, भारत सरकार ने हम लोगों को दिया है कि आप लोग डायरेक्ट अपने जो आपका अभी जो इस अवस्था में आप हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट छलांग लगा के कम से कम पैसे में आप यहाँ से एंट्री करते हैं डायरेक्ट एक बहुत बड़े मिशन के लिए, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाते हैं अपने परिवार का, अपने खानदान का एक टाटा बनाते हैं, और एक अच्छा अपने परिवार का एक अच्छा सारी की सारी पूरे ड्रीम पूरा करते हैं, और एक अच्छा नेटवर्क बना के आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी आपकी एक पहचान बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका क्या सपना है? वास्तव में क्या सपना आपका है? क्या करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप? जी, नेटवर्क मार्केटिंग के विषय से मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। ये हमारा प्लानिंग है सर, और साथ ही हर एक व्यक्ति को इसके विषय में बताता हूँ कि इसको आप करके और अच्छे ऊंचाई तक जा सकते हैं सर। और मेरा एक ड्रीम, ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर एक जो भी जितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और उसके साथ मिलके काम करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है सर कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति कदम रखता है और इसको समझता है, तो 101% वो अपने परिवार का टाटा और अंबानी बन सकता है सर। फिर क्यों लोग ये बात बार बार कहते हैं कि ये काम सही नहीं है, ये काम बेकार है, इस काम में मत पड़ो, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल पक गए, मेरे पास इतना तजुर्बा, इतना अनुभव है बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र ने उससे ज़्यादा मेरे पास तजुर्बे हैं, तुम जो काम कर रहे हो वो सही काम नहीं है, नौकरी कर लो, नौकरी की पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो। फिर क्यों लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं? आज आप दहाड़ रहे हो शेर की तरह और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बता रहे हो, लोगों के कानों तले जू नहीं रेंग रही है? जी बिल्कुल सर, सही बात है। लेकिन है क्या सर कि जिस समय जिस चीज़ का दौर था वो तो आ रहा है, जगह अब वो चला जा रहा है, अब लगातार एक नया आ रहा है, और भारत सरकार ने भी बता दिया है कि आप इसमें कदम रखेंगे और यहाँ से एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथ ही जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनको अभी तक जानकारी का अभाव है, अभी तक वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। एज तो उनकी 60 साल है, 70 साल है, दशा उनकी ठीक है, लेकिन उनकी आज तक दिशा चेंज नहीं हुई। वो जिस दिशा में काम किए पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, और एक व्यक्ति को वो उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं आप, मैंने बहुत बड़ी दुनिया देखी है। सर जो रियल में बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी दुनिया देखी है, वो रियल में कुछ देखा नहीं रहता सर। वो रियल में अपने आप को अगर देख ले कि मैं कहाँ तक कितनी दुनिया देखी हूँ, तो सिर्फ उतना ही देखा जितना वो जीवन में कर पाया है सर। अच्छा, इसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 साल से लगातार भक्त बन करके एक एक कंपनी में जिंदगी बिता रहे हैं, और सफलता के नाम पर 0 सन्नाटा है। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाए और आज भी रगड़ घिस घिस कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन लोगों ने जब कदम रखा, तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या चेक करना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में जिसमें मैंने कदम रखा उसको कितना फॉलो किया है।
कितना उसके उस पर हमने काम किया, इसको पहले चेक करना पड़ेगा। मैं ज्वाइन कर लिया हूँ, आज 15 साल हो गया मान लीजिए उदाहरण के लिए। अगर मैं 15 साल से इसमें 1 भी % काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, तो मैं वही स्थिति में रह जाऊँगा, जैसे ज्वाइन किया वैसे रह जाऊँगा सर। अगर मैं काम करूँगा, इसके विषय में जानूँगा और एजुकेशन लूँगा, तो मेरे अंदर स्किल्ड आएंगी, बोलने चालने का तरीका आएगा, बताने का तरीका आएगा, लोगों को बताएंगे, तब जाके लोग इसकी एजुकेशन ले पाएंगे, तब जाके इस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम होगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग पैसा कमाने आते हैं, सक्सेस होने नहीं आते। क्या मैं कह रहा हूँ? पैसा कमाने लोग आते हैं, सक्सेस नहीं होने आते हैं। सक्सेस होने और पैसा कमाने में क्या अंतर है? जी सर, पैसा कमाने आते हैं सर, रियल बात है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पैसा ही है। अगर पैसा ना हो इंसान के पास तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन सक्सेस इस इंडस्ट्री में अगर लोग आते हैं पैसे के नाम पे, तो जब वो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं, तो उनको लगता है नहीं यार, यहाँ से मैं पैसे के साथ साथ एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, यहाँ से मैं एक सफल लाइफ जी सकता हूँ, जो एक रियल लाइफ होती है, जो एक व्यक्ति के जीवन में जितने सारे ड्रीम होते हैं वो सारे के सारे ड्रीम यहाँ से हम पूरे कर सकते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है सारी चीज़ें देती है सर। जब वह पैसे की लालच में यहाँ पे आता है तो आने के बाद उसको पता चलता है, पहला तो उसका मकसद रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, और जब इस इंडस्ट्री में उसने कदम रखता है, इसके एजुकेशन को लेता है, तब उसे पता चलता है सर कि इस इंडस्ट्री में मैंने आया पैसे की वजह से, लेकिन इसमें मुझे ढेर सारा चीज़ मिला, मान सम्मान, पहचान, एक सारी चीज़ें मिलती है सर इस इंडस्ट्री में। आज बहुत सारे भाई आज आपको देख रहे हैं कि अरविंद प्रजापति ज़बरदस्त पूरे उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे अगर कहूँ या हिंदुस्तान का कोई भी बंदा आपसे बोले कि अरविंद प्रजापति तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो ये काम, रहने दो, हॉस्टल में हो, पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो, कुछ बन जाना डॉक्टर, कलेक्टर और बना लेना अपनी ज़िंदगी, क्या कहना चाहोगे? जी सर, देखिए, आप अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा कहता है तो सबसे पहले एक रियल बात है कि वो जिस ज़िंदगी को जिया है या जिस एजुकेशन को लिया है वो बात हमसे कह पा रहा है, तो उसकी बातों को समझना है कि भाई ये कह क्या पा रहा है, कितना एजुकेशन लिया है। रियल बात है जितना एजुकेशन है उतना हमसे बोल पा रहा है, लेकिन मैंने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा है सर, मुझे बिलीव है कि मैं इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, एक संगठन के माध्यम से सर। और इस इंडस्ट्री को मैंने जब से आया हूँ तो एक चीज़ें इसको मैंने देखा हूँ, अधिकतर मैंने इस पर काम किया हूँ, और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कुछ भी कहे, अगर कोई मुझे ऐसा लगे कि मुझे 30 साल, 25 साल, 40 साल, मेरे ज़िंदगी का पूरे साल अगर मुझे लगाना पड़े तो मैं इस इंडस्ट्री में लगा दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है सर। पूरी ज़िंदगी खपाने को तैयार है इस इंडस्ट्री में? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं सर। सफलता हाथ नहीं लगी तो क्या करेंगे? जी सर, लोगों ने अगर सफल हुआ है, ये इंडस्ट्री बोल रही है कि लोग सफल हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सफल नहीं हो सकता, मुझे पूरा भरोसा है सर। मतलब अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं, ऑडी जैगवार की ज़िंदगी जिए हैं, तो अरविंद प्रजापति भी अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, इनका आत्मविश्वास इतना मजबूत है। आज बहुत सारे भाई लोग देख रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, क्या इस तरह का जोश, उत्साह, डेडिकेशन, मोटिवेशन, एजुकेशन आपके अंदर आई? जब आप किसी से बात करते हो, नज़रों में नज़रें डालकर, तो लोग आपको महसूस कर पाते हैं कि वास्तव में इसका ड्रीम पक्का है, वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा। नहीं होता यार, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू, लोग मिमियाते हैं, लोगों को कहना पड़ता है कि आवाज में थोड़ा जान लाइए, थोड़ा सा गरज कर बोलिए। इनसे तो हमने नहीं कहा, ये भाई साहब तो पूरा उफान पे चल रहे, लगभग 1 किलोमीटर दूर का ये पहाड़ चढ़ा कर लाए, हाँपता रहा, और अभी आकर के इनकी वीडियो शूट कर रहा हूं, इनसे बातचीत कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं, और पूरे हिंदुस्तान में टहल कर बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच है तो कितना झूठ। अरे भैया, वो क्या जानेगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को कभी किया ही नहीं, वो क्या जानेगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन आज अरविंद भाई, कितना समय हो गया आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? जी 7 महीने हुए सर। 7 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग को आपने समझ लिया? जी सर, बिल्कुल समझ लिया, क्योंकि यहाँ से जिंदगी बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल सर। कोई डाउट? नो डाउट सर। रात में सोते समय कोई शंका, कोई शिकवा, कोई गीला नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? कभी नहीं सर, कभी नहीं आया। आगे जीवन में इस राह पर चलते रहेंगे या फिर डगमगाकर किसी और रास्ते पर चले जाएंगे? जी 100% इस राह पे चलते रहेंगे, कोई भी समस्या आ सकती है, उससे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ सर। बहुत सारी समस्या आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, तैयार हूं, क्योंकि जो हमारे मेंटर्स हैं, जो इसमें काम किए हैं, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किए हैं, उनको समस्या आएगी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े लक्ष्य के प्रति लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं सर। रिजेक्शन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, ऑब्जेक्शन आपकी जिंदगी में आने वाले, बहुत सारे लोग आप पर ताना मारने वाले हैं, बहुत सारे लोग आप पर दांत निपोर कर खिखिया के हंसने वाले हैं, आपको तह तह की बात करने वाले हैं। झेल पाओगे?
यस सर, झेल पाऊंगा, बिल्कुल तैयार हूँ, इसी के लिए तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ। नहीं हो पाएगा तो कर लूँगा सर, मुझे भरोसा है। कैसे, किस तरह से भरोसा है? जी, इस इंडस्ट्री के विषय में मैंने देखा है और इसको परख के मैंने इसको ढेर सारी हो सकता है अरविंद प्रजापति भाई 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि अभी कैमरा चालू है और कैमरे में तो नेम और फेम पाने के लिए इंसान कुछ भी बोल लेता है। कहीं आप भी बहकावे में आकर के बड़ी बड़ी बात तो चबर नहीं कर जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो चीज़ें मिली है वही चीज़ें हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं सर। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के राइट एजुकेशन को आप जन जन तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल सर। कितने लोगों को सफल अपनी जिंदगी में करना चाहेंगे आप, या आपका प्लान है? जी सर, मेरा प्लान तो बहुत बड़ा है सर। कितने लोगों को सक्सेस करने का क्या प्लानिंग आपकी है? जी, मैं पूरे विश्व में मैं कोशिश करूंगा सर कि एक एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति जो भी ज़्यादा परेशान है, बहुत ही मध्यम वर्गीय है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक गरीब परिवार को सर एक अच्छी ऊंचाई में, इस इंडस्ट्री में लाके एक अच्छा ऊंचाई में पहुंचाने का कोशिश करूंगा सर 100%। और यूट्यूब पर अभी आपके तकरीबन 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं और आप वहाँ पर अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताते हो, और आगे क्या 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 प्लानिंग है आपकी? जी सर, मेरी आगे की प्लानिंग है कि यूट्यूब पर मैं एक और बहुत बड़ा चैनल रहेगा हमारा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ से भी रहेगा सर, और वहाँ से भी मैं लोगों को ढेर सारी चीज़ें जानकारी दूंगा सर इस नेटवर्क मार्केटिंग। उसका पैसा कभी लेंगे फ्यूचर में, कि पैसा लेकर के लोगों को एजुकेशन देंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सर, 100% देंगे। लेकिन आज तो हिंदुस्तान में बहुत सारे भैया अपनी एजुकेशन, अपना नॉलेज बेच रहे हैं कि ये फलाना कोर्स ले लो, वो ढिमका कोर्स ले लो। आपको क्या लगता है आज के समय में यूट्यूब या फिर आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, इस दुनिया में सफल करने का सबसे बड़ा रास्ता कौन है जो आपको सफल कर सकता है इस दुनिया में? जी सर, अगर इस दुनिया में कोई सफल कर सकता है तो सिर्फ मैं हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इस दुनिया में किसी काम की बात किया जाए तो सर मैं ही कर सकता हूँ और कोई दूसरा कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो आप कितना भी मुझे कोशिश कर लीजिए मुझे सफल होने के लिए, मैं सफल नहीं हो सकता सर। मैंने देखा है बहुत सारे भाई 70-70 हज़ार रुपए का कोर्स ले डाले, 40-40 हज़ार रुपए का कोर्स ले डाले, लेकिन जब कैमरे के सामने खड़े हुए ना, हेकड़ी निकल गई 5 मिनट के अंदर। भैया कुछ नहीं पता यार, सिर्फ नौटंकी बाजी है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप भी कोर्स खरीद करके पढ़ रहे हो, अगर आप भी लगातार यूट्यूब पर आंखें लगाकर, मेरी वीडियो मत देखो मेरे भाई, अगर आप भी लगातार वीडियो आंख खोल करके देखते जा रहे हो, पता लग रहा है अरे बड़ी नॉलेज ले रहे, कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड भरा है नॉलेज से। मुंह से, ये जुबान से अपने शब्दों को बाहर निकालो यार, आपकी जुबान सूखी है, लकवा मार दिया है, कुछ नहीं है भैया। कितनी एजुकेशन लोगे यार? कब से 3-4 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं, अपने शब्दों पे काम कर लो, अपनी जुबान पे काम कर लो। 17.5 साल की उम्र है, 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी बन पड़ रहा धड़ाधड़ बेधड़क होकर के बोल रहे हैं, चलो ठीक है आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दिक्कत हो रही होगी, कल के सब सही हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 13,500 सब्सक्राइबर इनके पास हैं और आगे आने वाले समय में लाखों और मिलियन होंगे, क्योंकि इनका आत्मविश्वास बहुत महान है। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच। और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, यूट्यूब लिंक इनका शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप और फेसबुक सारी लिंक मैं इनको शेयर कर रहा हूँ। आप इनसे बातचीत करें, जरूर इनसे संपर्क करें और जाने कि ये किस तरह से इतना एनर्जेटिक हैं और किस तरह इतने पावरफुल हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बुलाने के लिए अपने पास। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द अगेन आपको बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।